नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में मुखिया को हथियार रखने का लाइसेंस देने की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर इस बात को लेकर चिंतित है कि राज्य में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर जानलेवा हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने भी चिंता जाहिर कर दी है। पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब तक 5 मुखिया की हत्या की जा चुकी है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर गृह विभाग में विस्तृत समीक्षा की गई है और प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी आगे की योजना बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि अगर आवश्यक हुआ तो पंचायती राज प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस भी मुहैया कराया जाएगा। दरअसल मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए पिछले दिनों गृह विभाग को पत्र लिखा था। अब इस मामले में पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया है कि ऐसी किसी घटना की आशंका को रोका जाए। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय ने यह भी फरमान जारी किया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मौके पर तुरंत एसएसपी या एसपी पहुंचे। पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है तो ऐसी स्थिति में तत्काल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया जाए ताकि सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देशित कर दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या से जुड़े किसी भी मामले को वो खुद अपने स्तर से देखें। 1 सप्ताह के अंदर घटना को लेकर पर्यवेक्षण रिपोर्ट भी जारी करने का निर्देश इन्हें दे दिया गया है। मुख्यालय के आदेश के मुताबिक पत्र मिलने के 3 दिनों के अंदर एसएसपी और एसपी स्पेशल रिपोर्ट जारी कर देंगे। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े गैर हत्या के मामलों में पर्यवेक्षक टिप्पणी एसडीपीओ जारी करेंगे। कुल मिलाकर बिहार में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया को टारगेट कर उन पर हमले किए जा रहे हैं और कई मुखिया की हत्या कर दी जा रही है, तो ऐसे में अब पंचायती राज मंत्री और उनके साथ साथ बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पर अपनी गंभीरता स्पष्ट कर दी है और यह भी बात चल रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में बिहार में जितने भी मुखिया हैं उन्हें हथियार रखने का लाइसेंस सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने कई खबरें देखी और सुनी होंगी। बिहार में राजधानी पटना से सटे बाढ़ में एक घटना हुई जहां पर एक पुलिस के अधिकारी और मुखिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो वहीं एक और घटना होती है जो मुंगेर से निकलकर सामने आती, वहां पर भी एक नवनिर्वाचित मुखिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसे ही लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 घटनाएं होती हैं। इस बार के पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद बिहार में मुखिया पर लगातार हमले होना इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपराध आउट ऑफ कंट्रोल है और लगातार नवनिर्वाचित सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसी को लेकर सरकार ने अपनी गंभीरता न सिर्फ जाहिर की है बल्कि यह भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में इसकी रिपोर्ट जो है वो एसएसपी या फिर एसपी ही सौंपे। इसके साथ ही हथियार को लेकर लाइसेंस देने की बात भी मुखिया को कही जा रही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।